नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। आपने कहा खबरें, एजेंडा नहीं। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। केरल में पॉलिटिक्स इस मामले में बहुत शांत रहती है कि अलायंस में ज्यादा उलटफेर होता नहीं है। जिसे लेफ्ट के विचारधारा पसंद है वो एलडीएफ के साथ है और जिसे कांग्रेस पसंद है वो यूडीएफ के साथ है। और इस शांति पॉलिटिक्स का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, जिसके लाख कोशिशों के बावजूद भी एनडीए का कोई बड़ा विस्तार नहीं हो पाया। केरल में लोकल चुनाव में यूडीएफ की जीत के बाद राजनीति पलटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर कई सीटों पर उपचुनाव और अब लोकल चुनाव में यूडीएफ लगातार जीतती जा रही है। अब माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के हैट्रिक के साथ वापसी मुश्किल होगी। अब वापसी होगी तो कांग्रेस के यूडीएफ की। अचानक केरल कांग्रेस मणि को लेकर यूडीएफ और एलडीएफ में बड़ी खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस चाहती है कि इस बार केरल कांग्रेस मणि के जोश के मणि यूडीएफ ज्वाइन कर ले और केरल कांग्रेस मणि अरसे से एलडीएफ के साथ हैं। केसीएम के विधायक सरकार में मंत्री भी जोश मणि के ये कहने के बाद भी वो एलडीएफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस मणि को लाने पर अड़ी हुई है और एलडीएफ का माथा ठनका हुआ है कि कहीं जोश मणि यूडीएफ से चले ना जाए और इसलिए उन्हें मोटा गिफ्ट दिया जा रहा है। राजनीति में केरल कांग्रेस मणि के संस्थापक के एम मणि की याद में मेमोरियल बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी जमीन केसीएम फाउंडेशन को जमीन अलॉट कर दी है। अब जोश के मणि राज्यसभा सांसद हैं, कोट्टायम क्षेत्र से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और उनके पिता के एम मणि केरल के सम्मानित नेता और 13 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे। उन्होंने ही 1979 में कांग्रेस से अलग होकर अपने नाम पर केरल कांग्रेस मणि नाम की पार्टी बनाई थी। सीनियर मणि के निधन के बाद जोश मणि ने अपनी पार्टी संभाली और उनके पार्टी में भी कई बार फूट हुई, लेकिन परिवार की पार्टी के सरवाइव कर पाई है। लेकिन इसके बाद चर्चा भी रही है। 2020 में अलायंस के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में केसीएम ने लेफ्ट के साथ चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थी। 2016 की बात करें तो 2016 में यूडीएफ के साथ रहने के बाद भी 5 ही सीटें जीती थीं, लेकिन कांग्रेस की हार के कारण सत्ता से दूर रहना पड़ा। अब केरल कांग्रेस मणि कभी केरल में सत्ता की दावेदारी पार्टी नहीं बनी और कभी 1 से ज्यादा लोकसभा और 10 से ज्यादा विधानसभा चुनाव जीती। रीजनल पॉलिटिक्स में अंडर 10 सीटों वाले पार्टियों की भी एक अलग पूछ रही है। केसीएम इतनी हैसियत हर चुनाव में कमा लेती है, जैसे सिर्फ 5 विधायकों के दम पर आज लेफ्ट के साथ सत्ता में है। अब कांग्रेस में जोश मणि को लेकर ये डिमांड लोकल कांग्रेस की नहीं है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार जोश मणि में इंटरेस्टेड है। सोनिया गांधी ने खुद जोश मणि को फोन करके बात की और यूडीएफ में आने के लिए कहा। केसी वेणुगोपाल से सेतु बनकर जोश मणि और फिर सोनिया गांधी के फोन पर बात कराई। अब केरल कांग्रेस मणि केरल में कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रही है। 2020 में उसने अलायंस तोड़ा और लेफ्ट के साथ गए। फिर चुनाव आए और कांग्रेस अपना धर्म निभा रही है कि एक पुराने पार्टनर के घर वापसी कराई जाए, जिसके लिए जोश मणि बहुत जोश नहीं दिखा रहे हैं। 19 जनवरी को राहुल गांधी की केरल यात्रा के बाद हो सकता है कि चीजें कुछ और बदले। कोची के मरीन ड्राइव में राहुल की बड़ी रैली होने वाली है, जिसे केरल चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। अब पंचायत बुलाई गई है, जिसमें निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस और यूडीएफ के विजयी उम्मीदवारों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। अब राहुल गांधी ही सम्मानित करेंगे इसे। जोश ने सोनिया गांधी को क्या जवाब दिया, इसकी भनक नहीं लगी है। वैसे केसीएम के दूसरे नंबर के नेता और सरकार के मंत्री रोशी ऑगस्टिन ने शुक्रवार को फिर से कहा कि हम एलडीएफ में ही रहेंगे और इन सब के बीच में लेफ्ट अलायंस की चुनावों को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें जोश मणि शामिल नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने केरल सरकार के उस मुहिम का भी समर्थन नहीं किया जो फंड ब्लॉक को लेकर हुई थी।
अब अगर कुछ पक्का हुआ तो संभव है कि कांग्रेस में मनी की एंट्री हो जाएगी और जोश ने खुद एक यात्रा का प्लान भी बनाया हुआ है। अब केरल में हिंदू मुस्लिम के साथ क्रिश्चियन का एक वोट बैंक भी है, जिसका वोटिंग मोड इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो कैथोलिक चर्च हैं, कैथोलिक चर्च के किसके पक्ष में क्या स्टैंड लिया है। अब जो स्टैंड कैथोलिक चर्च लेगा उसी के हिसाब से ये चलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथोलिक चर्च भी इस बात के पक्ष में है कि केरल कांग्रेस मनी को यूडीएफ के साथ होना चाहिए। केरल में केरल कांग्रेस मनी की जो इमेज है उसकी भी चर्चा रही है। माना जाता है कि क्रिश्चियन वोटों के लिए केरल कांग्रेस मनी सबके लिए जरूरी बनते हैं और केरल में आधा दर्जन जिला जैसे पथानामिथा, कोटायम, इदुक्की और एर्नाकुलम, त्रिशूर में करीब 40 सीटें ऐसी मानी जाती है जहां क्रिश्चियन वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। यूडीएफ में धार्मिक संतुलन कुछ इस तरह से बनता है कि कांग्रेस अपने लेवल पर हिंदू वोटों के लिए काफी है और मुसलमान वोटों के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम करता है। क्रिश्चियन वाला जो मामला है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो सेट हो जाएगा अगर केसीएम साथ आते हैं तो। अब वायनाड में कांग्रेस के लक्ष्य सेशन में ये रिपोर्ट रखी गई है कि लोकल चुनाव में क्रिश्चियन वोटर्स ने यूडीएफ का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने भी ये यूडीएफ में केसीएम की जो एंट्री है उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमें हमारे चैनल से जुड़िए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए न्यूज़ स्टार। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।